हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वोकैब के ऊपर पहले भी जो एक सीरीज हुई वो शुरू की हुई है मैंने। तो दो वीडियोस ऑलरेडी मैं वोकैब के ऊपर बना चुकी हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी थर्ड वीडियो रहने वाली है। एंड एज यू गाइज नो कि जब भी मैं वोकैब वाला कोई भी जो सेशन है वो आपके साथ रखती हूँ, तो उसमें सबसे पहले आपको एक वर्ड दिया जाता है, फिर उस वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देन उसके बाद उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। उसके जितने भी एंटोनिम्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। फिर आपको बताया जाता है कि किस तरह उस पर्टिकुलर वर्ड को हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली उसको यूज किया जाता है। फिर उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो आप लोगों को कराए जाते हैं। मतलब क्या है कि एक वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं वो सब आपको एक ही जगह पर इकट्ठे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज डिलीजेंट। सो जो डिलीजेंट है, डिलीजेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हु वर्क्स हार्ड एंड इज डेडिकेटेड टू देयर टास्क। कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ही हार्ड वर्क करता है और अपने जो टास्क होता है, अपने काम को डेडिकेट होता है। तो इन हिंदी वी कैन से कि जो पर्सन परिश्रमी होता है या मेहनती होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको हम बोल सकते हैं डिलीजेंट। जो पूरी तरह अपने वर्क को, अपने टास्क को डेडिकेटेड होता है। तो आप देख सकते हैं दो पिक्चर्स भी आपको स्क्रीन पर शो की गई हैं। देयर इज अ गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द डेस्क एंड उसके सामने लैपटॉप रखा है और वो अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त है। तो पूरी तरह से अपना काम कर रही है। सो वी कैन से द गर्ल इज डिलीजेंट। दूसरी जगह भी आप देख सकते हैं, दूसरी पिक्चर में तीन पर्सन आपको दिखाए गए हैं। तीनों लोग जो हैं वो अपने अपने काम में बिजी हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये भी क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो जो भी पर्सन हार्ड वर्क करता है, जो भी पर्सन मेहनती होता है, उसको हम बेसिकली डिलीजेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। सो जो डिलीजेंट वर्ड है उससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, मेटिक्यूलस, कॉन्स्टेंशियस एंड ऑडिशियस। ठीक हो गया, एसिडियस। सो ये जो सभी हो गए, ये हमारे क्या हो गए? सिनोनिम हो गए डिलीजेंट वर्ड के। एक बार आप फिर से सारे के सारे देख सकते हैं। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस, कॉन्टेंशियस एंड एसिडियस। सो ये सभी जो वर्ड हैं ये डिलीजेंट के सिनोनिम्स हैं। देन हम मूव करते हैं एंटोनिम्स पे कि डिलीजेंट के एंटोनिम्स क्या होंगे। एक तरफ एक पर्सन हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कि कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा आलसी है, जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? लेजी हो गया, निग्लिजेंट हो गया, केयरलेस हो गया, इंडोलेंट हो गया, अनस्लोपी हो गया। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो कि आलसी है, जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता या फिर अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उसको हम बोलते हैं वो सब क्या होते हैं? डिलीजेंट के एंटोनिम्स होते हैं। एक बार फिर से वर्ड्स देख लीजिएगा। लेजी हो गया, निग्लिजेंट हो गया, केयरलेस हो गया, इंडोलेंट हो गया, अनस्लोपी हो गया। ये सभी के सभी वर्ड जो हो गए ये हमारे क्या हैं? एंटोनिम्स हैं डिलीजेंट वर्ड्स के। नेक्स्ट है हमारे सेंटेंसेस कि ये जो वर्ड है डिलीजेंट, इसे किस तरह हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम। कि वो एक बहुत ही परिश्रमी जो छात्रा है जो कि हमेशा अपना काम जो है वो टाइम पर पूरा करती है। नेक्स्ट क्या है? द डिलीजेंट वर्कर रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो एक परिश्रमी कर्मचारी है उसे अपने लगातार मेहनत और समर्पण के कारण एक पुरस्कार प्राप्त किया या उसको एक पुरस्कार दिया गया। इस तरह से हम जो डिलीजेंट वर्ड है उसका यूज करते हैं। एक और सेंटेंस आपके लिए है, बीइंग डिलीजेंट इन योर स्टडीज विल हेल्प यू अचीव बेटर ग्रेड्स। मतलब क्या है? कि अपनी स्टडी में परिश्रमी रहने से तुम्हें बेहतर अंक प्राप्त होंगे या आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। सो डिलीजेंट का मतलब वही होता है जब आप अपने काम में लगे रहते हैं, अपने काम के प्रति आप फोकस्ड होते हैं। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड, डिलीजेंट वर्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। दिस इडियम इज वेरी वेरी फेमस। सो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है? टू वर्क लेट इनटू द नाइट, स्पेशली स्टडिंग और वर्किंग हार्ड।
इसका मतलब होता है कि जब आप देर रात तक काम करते हैं, स्पेशली आप स्टडी कर रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप रात को लेट नाइट तक जाग जाग कर काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग टुमारो। कि उसने क्या किया है, उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है या उसने मिडनाइट ऑयल को भी बर्न किया है ताकि वो कल की मीटिंग के लिए अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे फिनिश कर सके। सो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है नोज टू द ग्रीनस्टोन। नोज टू द ग्रीनस्टोन का मतलब क्या हो गया, वर्किंग डिलीजेंटली एंड परसिस्टेंटली, फोकसिंग इंटेंसली ऑन टास्क। कि जब आप लगातार और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और लगातार अपने टास्क के ऊपर फोकस रखते हैं। मतलब क्या है, जब आप किसी काम को शिद्दत से करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हैं, उसे हम बोलते हैं नोज टू द ग्रीनस्टोन। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विद हिज नोज टू द ग्राइंडस्टोन ही मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। मतलब क्या है हुआ इसका, कि अपने हार्ड वर्क से उसने क्या किया, प्रोजेक्ट को जो शेड्यूल टाइम था उससे पहले कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक हो गया जी। चलो जी, नेक्स्ट हमारा हो गया लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है, टू सर्च थॉरली टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव अ गोल। कि जब आप अच्छी तरह सर्च करते हैं या फिर आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जो आपने अपना जो गोल होता है, गोल को अचीव करने के लिए जब आप अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका एग्जाम्पल देखें, द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड। कि जो डिटेक्टिव है वो मिसिंग बच्चे की, लापता बच्चे की सर्च में कोई कसर नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट हमारा हो गया गो द एक्स्ट्रा माइल। आपको यहाँ पर ये जो हमारी इडियम है इसके नाम से ही पता चल रहा है, गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब क्या हो गया, टू मेक एन एडिशनल एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड। कि जो चीज रिक्वायर्ड होती है, जब आप उससे कुछ ज्यादा एफर्ट्स करते हैं या फिर जितनी जरूरत होती है, जब आप अपनी जरूरत से भी ज्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं, उसे हम बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। आप सेंटेंस देख सकते हैं, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल to ensure her clients are satisfied with her service। मतलब क्या है, वो हमेशा अपना पूरा जोर लगा देती है किस चीज को एश्योर करने में, कि उसके जो क्लाइंट है वो उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पर भी गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब हो गया जब आप अपनी पूरी जान किसी चीज के लिए लगा देते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, जब आप हार्ड वर्क करते हैं किसी चीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। जब मतलब क्या हुआ, जब आप किसी भी काम को करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं किसी भी काम को करने को, उसे हम बोलते हैं पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू रेनोवेटिंग द ओल्ड हाउस एंड इट टर्न्ड आउट ब्यूटीफुली। कि उसने पुराने घर को रेनोवेट करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी और ये जो पुराना घर है ये बहुत ही ब्यूटीफुली निकल कर सामने आया है या बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न्ड आउट हुआ है। सो वही होता है कि जब आप किसी काम को करने में पूरी जी जान लगाते हैं, पूरा हार्ड वर्क करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। तो ये सब जितने भी हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं, ये सभी डिलीजेंट वर्ड से हमारे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेडिकेट। सो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट समथिंग, स्पेशली समथिंग हार्मफुल और अनवांटेड। कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं या पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं, स्पेशली किसी ऐसी चीज को जो कि हार्मफुल होती है या अनवांटेड होती है। मतलब क्या है, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट करना, किसी चीज को जड़ से मिटाना, उसे हम बोलते हैं इरेडिकेट। सो हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, नष्ट करना या फिर समाप्त करना किसी चीज को। तो जैसा कि पिक्चर है, पिक्चर में दिखाया गया है कि डिजीज इज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम एग्जिस्टेंस थैंक्स टू वैक्सीनेशन। कि जो डिजीजेज हैं उनको हमेशा एग्जिस्टेंस से, उनकी जड़ से खत्म करना चाहिए,
थैंक्स टू वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में देर आर सम पीपल, चाहे इनको डॉक्टर्स भी हम बोल सकते हैं, इनके हाथ में इंजेक्शन काइंड ऑफ कुछ है और ये क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर ये जर्म्स दिखाए गए हैं, जो भी यहाँ पर अनवांटेड चीजें दिखाई गई हैं, इनको ये बिल्कुल ही खत्म करने में लगे हुए हैं। एक और पिक्चर दिखाई गई है जहां पर हमारे पास क्या है, ग्रास टाइप कुछ है और इसके साथ हमारे पास एक टूल दिखाया गया है। इस टूल की मदद से इस घास को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब वही हुआ कि जब भी आप किसी चीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, स्पेशली किसी ऐसी चीज को जो अनवांटेड होती है या हार्मफुल होती है, उसी को हम बोलते हैं इरेडिकेट। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स रिलेटेड टू द वर्ड इरेडिकेट। सिनोनिम क्या हुआ इरेडिकेट का? एलिमिनेट, एक्सटर्मिनेट, इरेज, रिमूव या फिर ओब्लिटरेट। ठीक हो गया जी। ये 5 वर्ड हैं जो कि सिनोनिम है इरेडिकेट के। किसी को एलिमिनेट करना, किसी को एक्सटर्मिनेट करना, इरेज करना, रिमूव करना या फिर ओब्लिटरेट करना। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर हम किसी चीज को जड़ से उखाड़ रहे हैं, उसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज की नींव रखना। ठीक हो गया जी। एंटोनिम हमारा क्या हो गया? फर्स्ट, इस्टेब्लिश करना, प्रिजर्व करना, किसी चीज को सेव करना, प्रोटेक्ट करना। सस्टेन मीन्स बनाए रखना या फिर मेंटेन करना। ये सब जो है ये इरेडिकेट वर्ड के क्या हो गए जी? एंटोनिम्स हो गए। एक बार फिर से बोल देती हूँ, इस्टेब्लिश, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सस्टेन एंड मेंटेन, ये सभी हमारे एंटोनिम्स हो गए फॉर द वर्ड इरेडिकेट। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंसेस क्या है? एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया हैव बीन ऑनगोइंग फॉर डेकेड्स विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस इन डिफरेंट रीजन। मतलब क्या है कि मलेरिया को जड़ से खत्म करने के जो प्रयास हैं वो काफी वर्षों से चल रहे हैं, बट फिर भी वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस इन डिफरेंट रीजन्स की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो उपलब्धि है, जो सक्सेस है वो प्राप्त हुई है, बट फिर भी इसे खत्म करने के जो हमारे प्रयास हैं वो काफी टाइम से चल रहे हैं, डेकेड से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कैंपेन टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या हुआ? जो सरकार है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी नष्ट करने के लिए एक मुहिम शुरू की है जिसमें स्थायी रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो इरेडिकेट है, इरेडिकेट किसे किया जा रहा है? पॉवर्टी को किया जा रहा है। तो पॉवर्टी एक ऐसी चीज है जो कि अनवांटेड है। ठीक हो गया। और ऊपर मलेरिया को इरेडिकेट करने की कोशिश की गई थी। एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी चीजें अनवांटेड हैं, जो भी चीजें हार्मफुल हैं, उनको जब जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है उसी को हम इरेडिकेट बोलते हैं। इस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम एक और सेंटेंस यहाँ पर आपको पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस क्या है? इट इज एसेंशियल टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम द सिस्टम टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए नई नीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है ताकि न्याय संगत और पारदर्शी शासन सुनिश्चित हो सके। ये हमारा थर्ड सेंटेंस था जिसमें फिर से इरेडिकेट वर्ड आया है। तो यहाँ पर इरेडिकेट आया है करप्शन के लिए, अगेन जो अनवांटेड चीज है, राइट। नेक्स्ट हमारे सिनोनिम इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। फर्स्ट इडियम हमारा क्या है? रूट आउट। रूट आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट कंप्लीटली, किसी भी चीज को पूरी तरह से एलिमिनेट करना, खत्म करना, या फिर टू इरेडिकेट समथिंग फ्रॉम इट्स शोर्स, किसी चीज को उसके शोर से, उसकी नींव से, उसकी जड़ से ही खत्म कर देना, उसे हम बोलते हैं रूट आउट, जड़ से खत्म कर देना बेसिकली। एग्जाम्पल क्या है? द गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड टू रूट आउट करप्शन एट ऑल लेवल्स, कि जो गवर्नमेंट है वो करप्शन को हर एक लेवल से जड़ से खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चय है, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्टैंप आउट। स्टैंप आउट का मतलब क्या होता है? टू एक्सटिंग्विश और एलिमिनेट समथिंग, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल और हार्मफुल। अगेन वही है कि जब किसी अनडिजायरेबल या फिर हार्मफुल चीज को जड़ से एलिमिनेट करने की या नष्ट करने की कोशिश की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंप आउट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे आर वर्किंग टायरलेसली टू स्टैंप आउट ड्रग ट्रैफिकिंग इन द रीजन, कि वो एरिया में ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करने, जड़ से खत्म करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं, बिना थके बिना हारे काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो है वाइप आउट। सो वाइप आउट का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट समथिंग। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइप आउट। एग्जाम्पल क्या है? द सुनामी वाइप्ड आउट एंटायर विलेज अलोंग द कोस्ट। कि जो सुनामी है उसने पूरे विलेज को कोस्ट के साथ क्या किया है? वाइप आउट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर आउट। सो क्लियर आउट का मतलब क्या होता है? टू रिमूव और एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली, ऑफन फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया से किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, उसका होता है, उसे बोलते हैं हम क्लियर आउट। दे क्लियर्ड आउट द ओल्ड फर्नीचर टू मेक रूम फॉर द न्यू। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो पुराना फर्नीचर है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, ताकि जो फॉर द न्यू, नया फर्नीचर बनाने के लिए या नया डिजाइनिंग के लिए। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट है हमारा स्क्रब आउट। स्क्रब आउट का मतलब क्या होता है? टू इरेज और रिमूव समथिंग कंप्लीटली। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से इरेज कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम स्क्रब आउट। द आर्टिस्ट स्क्रब्ड आउट द मिस्टेक एंड स्टार्टेड ओवर ऑन द न्यू कैनवस। कि जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी मिस्टेक को स्क्रब आउट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, और अब उन्होंने एक नए कैनवस पर क्या किया है? शुरू किया है। फिर से एक नई प्लेस पर उन्होंने शुरू किया है। तो ये जितने भी आपने इडियम या फ्रेजेस देखे हैं, ये सभी हमारे इरेडिकेट वर्ड से रिलेटेड है। सो इरेडिकेट का मतलब अगेन फिर से मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा वर्ड, आज का ये लास्ट वर्ड रहने वाला है, जो कि है कोर्सिव। सो कोर्सिव का मतलब होता है यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल। जब आप किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं किसी के साथ, उसको हम बोलते हैं कोर्सिव। हिंदी में इसको बोलेंगे बलपूर्वक या फिर जबरन। जब आप बलपूर्वक किसी से कोई काम कराते हैं, जब कोई पर्सन हमें हमसे जबरदस्ती कोई काम करा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम उस काम को करना नहीं चाहते, हम विलिंग नहीं है उस चीज के लिए, बट हमसे जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, राइट। सो इस तरह का जो काम होता है, जब हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे कुछ कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोर्सिव। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर जो है, देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टेबल एंड द अदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू थ्रेट द अदर पर्सन। जो कि दूसरे पर्सन को काइंड ऑफ धमकाने की कोशिश कर रहा है या उसको डांट रहा है काइंड ऑफ। सो इससे ये बलपूर्वक क्या कर रहा है? काम कराने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद रिवॉल्वर इन हिज हैंड। और दूसरा पर्सन है जो बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक पेज है और वो उस पर काइंड ऑफ साइन करने जा रहा है। सो यहाँ पर भी ये जो पर्सन है जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, ये बलपूर्वक दूसरे पर्सन से कोई काम कराने जा रहा है। सो कोर्सिव का मतलब वही होता है जब आप जबरदस्ती किसी से कोई काम कराने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई होप आपको कोर्सिव का मतलब समझ आया होगा, जबरदस्ती फोर्सफुली किसी से काम कराना। सो कोर्सिव का सिनोनिम क्या हुआ? फोर्सफुल, कंपेलिंग, पर्सुएसिव, इंटिमिडेटिंग एंड प्रेशरिंग। ठीक हो गया जी। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिम है कोर्सिव वर्ड के। अगेन देख ले, फोर्सफुल का मतलब होता है जबरदस्ती, कंपेलिंग का मतलब होता है किसी को कंपेल करना, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। पर्सुएसिव का मतलब भी यही होता है। इंटिमिडेटिंग, और इंटिमिडेटिंग होता है डरावना, काइंड ऑफ किसी को इंटिमिडेट करना, किसी को डरा धमका के कोई काम कराना, और प्रेशर डालकर कोई काम कराना। ठीक हो गया जी। अगर हम एक तरफ किसी से फोर्सफुली कोई काम करा रहे हैं, तो दूसरा इसका इंटोनिम क्या होगा? किसी से प्यार से कोई काम कराना या बहुत ही जेंटली किसी से कोई काम कराना। इसके जो हमारे इंटोनिम्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? जेंटल हो गया, नॉन वायलेंट हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, लीनियंट हो गया, परमिसिव हो गया एंड मर्सीफुल हो गया। जेंटल होता है सॉफ्टली, एंड नॉन वायलेंट बिना किसी वायलेंस के। डिप्लोमेटिक भी क्या होता है? जो पर्सन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है या फिर जिसको काइंड ऑफ जिसको पता होता है कि किसी को मैनिपुलेट करके अपना काम कैसे कराना है, बट वो जो काम करेगा सामने वाला पर्सन वो अपनी मर्जी से करता होता है। यहाँ पर लीनियंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल होता है। परमिसिव मतलब कि अपनी परमिशन से कोई काम करना, अपनी मर्जी से करना। मर्सीफुल क्या होता है? दयनीय, जो दयालु होता है पर्सन, उसको हम बोलते हैं मर्सीफुल। सो ये सभी के सभी जो वर्ड हो गए ये हमारे कोर्सिव के एंटोनिम्स हो गए। अब हम देखते हैं कोर्सिव वर्ड का सेंटेंसेस में किस तरह यूज किया जाता है।
सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द कंपनी फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर यूजिंग coercive tactics to force employees to work overtime without proper compensation। मतलब क्या है? कंपनी को कर्मचारियों से बिना सही मुआवजे के अधिक काम करवाने के लिए जबरन तकनीकों का इस्तेमाल करने पर आलोचना की गई। ठीक हो गया जी। जब यहाँ पर भी लिखा है ना कि जबरन तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए, जब आप फोर्सफुल टेक्निक्स यूज करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि फोर्सफुल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, द पुलिस वर एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग कोअर्सिव इंटेरोगेशन मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट फॉल्स कन्फेशंस फ्रॉम द सस्पेक्ट। मतलब क्या हुआ? पुलिस को यह आरोप था कि वे गिरफ्तारियों से जबरन बयान निकालने के लिए बलपूर्वक प्रश्न पत्र अनुप्रयोग किए गए थे, या वो प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हैं। पुलिस को किस चीज के लिए एक्यूज किया गया? कि वो जो बलपूर्वक इंटेरोगेशन मेथड्स हैं उनका यूज करते हैं, ताकि जो सस्पेक्ट्स हैं उनसे झूठे कन्फेशंस ले सके वो। तो नेक्स्ट हम ये जो है हमारे हो गए दोनों के दोनों सेंटेंस, किस तरह से कोअर्सिव वर्ड का यूज किया जाता है। आगे है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले हमारे पास क्या है? आर्म ट्विस्टिंग। आर्म ट्विस्टिंग होते हैं किसी की आर्म या बाजू को तोड़ना, मोड़ना काइंड ऑफ, using strong arm tactics or coercion to get someone to agree or comply। मतलब क्या होता है? आर्म ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को अग्री कराने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्टिक्स का यूज करते हैं, कठिन स्टेप लेते हैं, या फिर ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो कि सही नहीं होती हैं। मतलब कि आप जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं या जबरदस्ती किसी से कोई काम कराने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्म ट्विस्टिंग। खतरनाक मेथड काइंड ऑफ। एग्जांपल क्या है? द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू आर्म ट्विस्टिंग टेक्टिक्स टू पुश थ्रू द कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो रिसोर्टेड टू आर्म ट्विस्टिंग टेक्टिक्स टू पुश थ्रू द कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन को पुश करने के लिए आर्म ट्विस्टिंग टेक्टिक्स जो है उनको यूज करती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा जो इडियम हुआ वो क्या है? बेंड समवन्स आर्म। किसी की जो आर्म है उसे बेंड करना, उसे मोड़ना। टू यूज परसुएशन और प्रेशर टू गेट समवन टू डू समथिंग। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? द मैनेजर बेंड देयर आर्म टू कन्विंस देम टू टेक ऑन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। कि जो मैनेजर है वह उन्हें चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या करते हैं? आर्म ट्विस्ट करते हैं, उनसे जबरदस्ती करता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा होल्ड अ गन टू समवन्स हेड। किसी के सिर पर बंदूक रखना। सिर पर बंदूक रखने का क्या मतलब हुआ? टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय थ्रेटनिंग देम। किसी को डरा धमकाकर कोई काम करने के लिए मजबूर करना। इसका मतलब क्या हो गया? होल्ड अ गन टू समवन्स हेड। एग्जाम्पल क्या है? द किडनैपर्स हैड अ गन to his head to make him reveal the location of the hidden money। कि जो किडनैपर्स हैं वो उसके सिर पर गन रखते हैं या उसे जबरदस्ती करते हैं, क्या चीज बताने के लिए? जो छिपी हुई मनी है, छिपे हुए पैसे हैं, उनकी लोकेशन बताने के लिए। इस तरह की जो सिचुएशन होती है जहां पर आप गन पॉइंट पर किसी से कोई काम करा रहे हैं, जबरदस्ती किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कोई काम करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होल्ड अ गन टू समवन्स हेड। गाइज ये जो है ये हमारे सभी के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो कि कोर्सिव वर्ड्स थे, रिलेटेड थे। कोर्सिव का मतलब लास्ट में क्या होता है कि किसी से जबरदस्ती कोई काम कराना, बलपूर्वक किसी से कोई काम कराना। आज की ये जो वीडियो थी इसमें हमने 3 वर्ड डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड था डिलीजेंट, देन हमारा था इरेडिकेट एंड लास्ट वर्ड था हमारा कोर्सिव। तीनों वर्ड जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो लोग अपनी जो वोकैब है, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको अच्छा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस वीडियो की कि आपको सभी चीजें सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंसेस और जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सब
एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद करना किसी चीज को या माइंड में रखना किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, don't forget to like, share and subscribe, and in case of any doubt you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.